क्लास 12 वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइज आज वीडियो नंबर 2 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कौन सा टॉपिक करने वाले हैं आज। सो गाइज आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्लास में वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा डेथ का। ओके, और कैसे रिटायरमेंट से अलग है ये भी जाना है कि नहीं। डेथ और रिटायरमेंट मैंने पहले ही बोला है वीडियो नंबर 1 में इंटर रिलेटेड है दोनों। ओके, दे बोथ आर रिलेटेड, रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों रिलेटेड है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिकल। ओके, तो देखो हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, फिर से मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, ये 2 मिनट लगेगा। मेन मुद्दा है कि मान लो ए बी सी 3 पार्टनर होते हैं जिनमें से एक मर जाता है, बी टाइप, है कि नहीं। अब ये बी कब मरेगा ये ठीक थोड़ी है, कभी भी मर सकता है कि नहीं। रिटायरमेंट होता था 31 मार्च को, है कि नहीं। वो एग्रीमेंट होता था कि 5 साल पूरा रहना है तभी आपको रिटायरमेंट मिलेगा। वो पहले प्लान होता था। ओके, पूरा प्लानिंग के साथ चलता था। ये प्लानिंग के साथ तो नहीं चल सकता, है कि नहीं। अब मान लो आपका ये रहा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022, है कि नहीं। तो कभी भी मर सकता है कि नहीं। मान लो 30 जून को मर गया, तो 30 जून तक तो इसने काम किया है ना। ये बी जो मर गया कब मरा, 30 जून को मरा, तो 30 जून तक तो काम किया है ना। तो इसका जो एग्जीक्यूटर होगा, है कि नहीं, इसका जो एग्जीक्यूटर होगा, मान लो इसके बदले कोई नॉमिनी जो भी होगा, है कि नहीं, जो बेटा बेटी, मैंने जो पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वीडियो 1 में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्लीज देखो पहले हो, फिर यहाँ आना, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का चैप्टर नहीं होता है। ओके, चैप्टर मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो बी के एग्जीक्यूटर को मिलेगा, है कि नहीं, जो भी काम किया है इस बी ने, इस पूरे पीरियड में काम किया है कि नहीं, तो मिलेगा इसको इतना पैसा, है कि नहीं। प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, लॉस हुआ वो भी होगा, है कि नहीं, वो भी देना होगा। तो यही फाइंड आउट करना है हमें। ओके, अब यहाँ पे बात क्या आता है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और पता चलेगा कि प्रॉफिट नहीं दिया होता है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट अगर दिया नहीं रहता है तो कुछ ऐसे दे देता है वैसे कि पिछले साल का प्रॉफिट इतना था। मान लो 31 मार्च 2021 से 22 तक निकालना है, तो 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट दे देगा, है कि नहीं। उसके बेसिस पे हमें निकालना है। ओके, तो देखो सबसे पहले ओके क्वेश्चन करते हैं, सबसे अच्छा वही रहेगा। तो सबसे पहले आप लिखो आज का जो टॉपिक है, इसको थोड़ा मैं बाउंड्री कर देता हूँ, अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखो, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस। ओके, टाइम बेसिस पे। ओके, और एवरेज बेसिस भी इसे हम बोलते हैं। ओके, तो ये रहा आज का टॉपिक। चलिए एक क्वेश्चन लिखो आप मेरे साथ। ओके, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम बेसिस, ओके, और एवरेज बेसिस भी आप बोल सकते हो। ओके, और एवरेज बेसिस। ओके, तो क्वेश्चन आप लिखो ए बी एंड सी were partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. B died on 30th June 2021. A and C decided to continue the business. Share of profit or losses, loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the
date of death was to be determined on the basis of last year's profit, which was 3,60,000. ओके, तो बस हमें इस क्वेश्चन को करना है। देखो ABC पार्टनर है, ठीक है, रेशियो 3:2:1, ABC पार्टनर 3:2:1, बी डाइड, बी मर गया 30 जून को, तो ए और सी कंटिन्यू करेगा बिजनेस, बोला हुआ है। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिसाइडेड ऑफ द डिसीज पार्टनर, जो मर गया, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, ओके, मतलब अप्रैल से जून तक, वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे डिटरमाइन किया गया है कि लास्ट ईयर 3,60,000 प्रॉफिट था, तो इस साल भी मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3,60,000 ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को कितना तक करना है, अप्रैल से सॉरी, हमें कितना तक करना है, अप्रैल से 1 अप्रैल से लेके 30 जून, तो ये तो पूरा प्रॉफिट तो डिटरमाइन हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए देखो क्वेश्चन भी दे देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट 3,60,000 था, तो मान लेते हैं इस बार भी 3,60,000 ही होगा, है कि नहीं। तो हमें तो जून तक, है कि नहीं, 30 जून, तो इतना में बी ने कितना कमाया है, बी का कितना शेयर बनता है कि नहीं, कितना महीना, अप्रैल मई जून, फॉर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स प्रॉफिट हमें बी का फाइंड आउट करना है कि नहीं, ये ही क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉफिट कितना है, 3,60,000, है कि नहीं, कितना महीना के लिए, 3 महीना, तो 3/12, ये सुन, तो 3,60,000 का 3/12 कितना हो गया 90,000, ये सुन। अब 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, है कि नहीं, तो कितना है 90,000, तो ये तो पूरा फर्म का है, ये तो पूरा टोटल फर्म का प्रॉफिट है। अब इसका कितना है, रेशियो ये रहा, बी का 2 है, तो 2/3, 4, 5, 6 इक्वल हो गया 30,000। बहुत ईजी है कि नहीं, 30,000 आपका बी का शेयर प्रॉफिट आ गया। अब इसका जर्नल एंट्री यहीं पे लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से में दिया जाता है। ओके, तो जर्नल एंट्री आप लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, हो गया। 30,000 यहाँ पे लिख देना, ओके, स्पेस नहीं है, और 30,000 इधर लिख देना, बस दोनों में 30,000 आ जाएगा, है कि नहीं, बहुत ही आसान है ये सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्वेश्चन नंबर, बुक का क्वेश्चन करते हैं 10, पेज नंबर 7.30 हो गया। चलो थोड़ी खांसी हो गई है, तो आई होप थोड़ा मैनेज करना आप लोग। ए बी एंड सी आर पार्टनर, ABC partner sharing profit and loss in the ratio 3:1. B died on 30 June. चलो ये भी सेम ही है। For the year ended 31st March 2022, proportionate profit of 2021 का मान लेते हैं प्रॉफिट कितना है, is to be taken into consideration। 2021 का प्रॉफिट माना जा रहा है, ओके, कि 2022 का तो पता नहीं है, लेकिन 21 में जितना हुआ है उतना ही मान लेते हैं कि उतना ही हुआ होगा, है नहीं, इसीलिए तो इसका नाम एवरेज बेसिस भी है। ड्यूरिंग द year ended 31st March 2022, bad debt of ₹2,000 had to be adjusted। एक नया चीज आ गया, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 वाज 14,000। प्रॉफिट कितना है 21 का, 14,000 है, तो यही मान लिया गया, यही लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2021 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये वाला प्रॉफिट मानेंगे हम लोग कि चलो इस साल भी मान लेते हैं कि 14,000 ही प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट, अच्छा एडजस्टमेंट, बैड डेट क्या एडजस्टमेंट करने के
पहले का प्रॉफिट है, एडजस्टमेंट करने के बाद का प्रॉफिट क्या होगा, सीधी बात है, बैड डेट मतलब लॉस, तो 14,000 माइनस 2,000 12,000 होगा। कैलकुलेट 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेट, कब मरा है, आगे 30 जून को। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ओके, तो सीधा बात, एक काम करते हैं, प्रॉफिट 2020-21 का बिफोर एडजस्टिंग बैड डेट है कि नहीं, बैड डेट एडजस्ट करने का पहले का प्रॉफिट 14,000, फिर बैड डेट कितना है 2,000 है कि नहीं, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग बैड डेट कितना है 14,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 12,000। अब ये प्रॉफिट आया हमें, अब कितने महीने के लिए है 12,000, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 3 महीने का है कि नहीं, 3 महीने मतलब अप्रैल मई जून। ओके, तो 12,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 12, ये आ गया आपका 3,000 है क्या, 3,000 आ गया। अब 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, ये देखो 3:2:1 है, तो 3,000 इंटू 2/6 ऐसा ना, तो 6 5 जा 30, 500 इंटू 2 1,000 बस, दैट्स इट। जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट 1,000 बस, ये भी कर लिया हमने, है कि नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो एक काम करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, तो एक और करते हैं, मैं वही देख रहा था, 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। बाकी ये सब मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ, बहुत ही आसान है। ओके, ये सब मैं जो करा रहा हूँ बहुत ही आसान है, इसलिए नहीं करा रहा हूँ, मैं एक तो बता दूंगा आपको वैसे। अभी 11 करते हैं पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, राम, मनु एंड हरी वेर पार्टनर्स इन द फार्म, चलो हरी डाइड, चलो 30 जून को, ये भी 30 जून को ही जा रहा है। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3-year financial year of profit before death। देखो क्या होता है इस लाइन का मैं बताता हूँ, कभी कभी ऐसे माना जाता है कि क्या माना जाता है कि चलो इस साल का प्रॉफिट तो नहीं पता, पिछले 3 साल का प्रॉफिट ले लेते हैं कि पहला साल फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ होगा, मान लो 3 साल का प्रॉफिट कैसे, 2018 में प्रॉफिट हुआ होगा 2 लाख, 2019 में प्रॉफिट हुआ होगा 2,10,000 है ना, 2020 में प्रॉफिट हुआ होगा 2,15,000, 2021 में प्रॉफिट हुआ होगा 1,90,000 है ना। तो ये एवरेज निकाल लेते हैं इसका कि 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल कर लो, है कि नहीं, टोटल डिवाइडेड बाय 4 नंबर ऑफ ईयर, है कि नहीं, हम लोग निकाले है ना एवरेज प्रॉफिट, है कि नहीं, तो टोटल करके डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 है कि नहीं, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं, तो ऐसा दिया हुआ है ये। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 20, 21, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 रेस्पेक्टिवली, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया। कैलकुलेट हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। टोटल प्रॉफिट for
कितना कितना है, 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000, ठीक है। अब देखो 1,10,000 1,20,000 1,30,000 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 हो गया। कितना साल का प्रॉफिट दिया था, 3 साल का, डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 3,100 आ गया, आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है कि नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। अब कौन मरा है, हरी डाई। कब मरा है, ऑन 30 जून। अप्रैल मई जून 3 मंथ्स। 1,20,000 इंटू 3/12, चलो 1,20,000 इंटू 3/12, 30,000। ये तो फर्म का प्रॉफिट है। हरी का कितना है, रेशियो दिया है, नहीं दिया है, हम लोग क्या मानेंगे, इक्वली। 3 पार्टनर है, 1:1:1, तो हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 इंटू 1/3, 10,000। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है आपका सेल्स बेसिस। ओके, तो आप लिखो हेडिंग नंबर 2, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। ओके, अब सेल्स बेसिस में हम प्रॉफिट निकालेंगे डिसीज्ड पार्टनर का। ओके, जो पार्टनर मर गया। तो देखो सेल्स बेसिस पे, मतलब सेल का मान लो दिया हुआ रहेगा, सेल है मान लो 1,00,000, सेल का 10% प्रॉफिट। ओके, तो कितना हो गया, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट सेल का। ओके, तो 10% प्रॉफिट ऑफ सेल 10,000 है कि नहीं। तो ये तो चलो सिंपल हो गया, लेकिन ऐसे नहीं दिया जाता है। कभी कभी क्या है, आपको पहले परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको दे दिया जाएगा, कैसा पता है सॉरी, आपको जैसे दे देगा, फॉर एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से देखना। ओके, मान लो दे देगा पिछले साल का, दे देगा सेल ऑफ प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 12,00,000, ये सेल हो गया। फिर आपको प्रॉफिट दे देगा पिछले साल का, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर एंडेड 2,40,000। ओके, अब आपको पहले प्रीवियस ईयर को लेके आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना परसेंटेज है। ओके, कितना परसेंट है, सेल है 12,00,000 और प्रॉफिट है 2,40,000, तो कितना परसेंट प्रॉफिट है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100। तो ये कितना आएगा, प्रॉफिट कितना है 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2,40,000 प्रॉफिट है, सेल है 12,00,000। ओके, मल्टीप्लाई 100, 0, 0, 0, 0 कैंसिल, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, और 12 2 जा, मतलब 20%। अब 20% आ गया, मतलब इतना पता चल गया कि हमारा सेल का 20% है प्रॉफिट, सेल का 20% प्रॉफिट है। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इस साल का, ओके ये तो प्रीवियस ईयर का था, इस साल का करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, सॉरी करंट ईयर का जो सेल है वो होगा मान लो 3,00,000। ओके, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो हमने तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज होगा उस हिसाब से निकाल लिया है, प्रॉफिट 20% होगा, है कि नहीं। तो प्रॉफिट आप इसमें 20% लगा दो, 3,00,000 इंटू 20%, तो 20/100, 0, 0 कैसे, तो ये आ गया आपका 30,000, है कि नहीं। तो सॉरी 60,000, क्योंकि ठीक है, तो ऐसे करना है हमें। ओके, तो 60,000 ये तो आ गया प्रॉफिट। ओके, ये तो आ गया प्रॉफिट। अब जो रेशियो दिया होगा, मान लो रेशियो दिया होगा 2:2:1। ओके, और कौन जा रहा है, मान लो सी डाई, ऐसा होगा, तो ए पी सी, तो कितना होगा 60,000 मल्टीप्लाई 1/5, तो बस आपका
5 12 जा 60, तो आ गया आपका 12,000, है कि नहीं। तो ये सीज प्रॉफिट इज 12,000। तो इस तरीके से कुछ करना होगा हमें। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। मतलब मेन मुद्दा क्या है कि हमें सेल बेसिस पे निकालना है, टर्नओवर बेसिस पे। सेल कितना है उसका कितना परसेंट, तो सेल दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया, तो कितना परसेंट है, ये सेल का कितना परसेंट है, 20% है। जब हमें पता चल गया 20% है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं करंट ईयर का सेल देख के। 20% पहले था तो अभी भी 20% है। ओके, और जो दिया रहेगा परसेंटेज उस हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे 16, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 7.31। ओके, देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. ठीक है, C died. Okay, C मर गया on 30 June 2020. Profit and sale for the year ended 31st March 2020 were 1 lakh and 10 lakh respectively. Means इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है 1 लाख और सेल है 10 लाख। ओके, सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। और एक बात आप याद रखना, ये जो सेल देगा, ओके अभी पता चल जाएगा, ये जो सेल दिया था करंट ईयर का जो सेल है ये उतना ही तक का देगा जितना तक का आपका ड्यूरेशन है आपका सी के डेथ का। मान लो सी मर गया जून में 30 जून, ओके सी डाइड, तो ये आपका जो प्रॉफिट है, ये वाला सेल है जो 3 लाख, ये आपका 30 जून तक का ही है, 1 अप्रैल से 30 जून का ही है। तो मतलब यहाँ पे भी वही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून तक का ही सेल है 1.5 लाख रुपया। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ओके, तो देखो बहुत ही आसान है, A:B:C कितना है रेशियो, 2:1। एक बार लिख लेते हैं, सी डाइड ओके ऑन 30 जून सॉरी, ओके 30 जून। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, सेल कितना है 10 लाख। ओके, तो परसेंटेज कितना होगा, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है इसका, एंडेड 31 मार्च, ओके 31 मार्च 2020। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, यही फॉर्मूला है। तब हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। तो ये तो पता चल रहा है, तो सिंपल है 10% है। वैसे कोई और अगर अमाउंट हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो प्रॉफिट है 1 लाख डिवाइड 10 लाख मल्टीप्लाई 100, ओके तो 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 10%। ओके, अब देखो 10% आ गया। तो अभी सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून तक का सेल दिया हुआ है 1.5 लाख। तो अप्रैल से जून तक का, अप्रैल टू जून, ओके सेल ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो सेल ऑफ अप्रैल टू जून 1.5 लाख। ओके, तो 1.5 लाख कितना परसेंटेज है, 10%। ओके 10/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 15,000। ओके, अब सी का प्रॉफिट कितना है, सी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का कितना है 1 है। तो 15,000 मल्टीप्लाई 1/1 2 3 4 5, तो 5 3 15 3,000। ओके, तो ऐसे करना है कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट दे दिया पिछले साल का, सेल दे दिया, तो कितना परसेंट है पहले वो फाइंड करो। ओके, कितना परसेंट है, ये सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, सेल का 10% प्रॉफिट हुआ है। हमने ये निकाला प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100 करके कि सेल का 10% प्रॉफिट है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड,
हमें जो सेल दिया हुआ था इस साल का, ओके, तो इस साल का नहीं है, ये उतना ही ड्यूरेशन का है जितना तक ये सी काम किया है। ओके, सी का ड्यूरेशन था, ये पूरा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से, सी का ड्यूरेशन था, सॉरी, सी का ड्यूरेशन था 30 जून तक। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो 1.5 लाख रुपया है, ये 30 जून तक की इकाई है। ओके, तो आप हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना है कि ये, अब कोई बच्चे क्या करते हैं पूरे साल का मान लेते हैं, तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो हमें 10% आ गया 15,000। अब सी का कितना शेयर था, 1/5। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।